Hello students, this is part 3 of the chapter Triangles of class 10th Mathematics. In this video lesson, we shall learn to prove basic proportionality theorem. पिछले वीडियो में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को जियोजेब्रा इंटरफेस की मदद से वेरीफाई किया था। आज हम इसका फॉर्मल प्रूफ सीखेंगे। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट में हम इसे बीपीटी कहते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है वो आपने पहले भी सीखा था। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, एक ट्राइंगल ABC है और इसमें एक लाइन L BC साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है and this line L is intersecting the two sides AB and AC at two distinct points D and E. तो यहां जो AB साइड पर दो पार्ट्स बन रहे हैं, सेगमेंट बन रहे हैं AD और DB, उनका रेशियो, और इसी तरह जो AC के दो पार्ट्स बन रहे हैं, दो सेगमेंट AE और EC, इनका रेशियो दोनों इक्वल होते हैं। यह है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। अब हम इस थ्योरम को फॉर्मली प्रूव करेंगे। फॉर्मल प्रूफ में 4 स्टेप होते हैं: गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। गिवन में यहां आपको एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, ABC ट्राइंगल, इट इज गिवन, एंड a line L is parallel to side BC intersecting the two sides AB and AC at distinct points D and E. तो यहां हमें गिवन में ट्राइंगल दे रखा है, a triangle ABC, और क्या दे रखा है, और ये जो DE है वो पैरेलल है BC की, ये गिवन है। प्रूव हमें ये करना है कि जो AD और DB का रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के इक्वल है, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले तो हम इस B को E से ज्वाइन कर देंगे, यानी B जो है इसको हम E से ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली जो D है उसको हम C से ज्वाइन कर देंगे। तो एक तो हम करेंगे वी ज्वाइन BE एंड DC, ये ज्वाइन कर लेते हैं। BE एंड DC ये ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा हम E से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे AD पर। तो E से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किस पर, AD पर, तो ये सपोज M पॉइंट पर गिरता है, यानी M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Similarly, if we drop perpendicular from D on AE, then it will drop at some point N. तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री और यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है। तो एक तो हमने ज्वाइन किया, वी ज्वाइन BE एंड DC एंड वी ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB। ये पूरी जो लाइन AB है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। सिमिलरली जो DN है, दिस DN इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। अब हम फॉर्मली प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, क्योंकि एक ही चीज को मैं दो बार लिख रहा हूं तो इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है। ट्राइंगल ADE का एरिया ट्राइंगल ADE के एरिया के इक्वल होगा, लेकिन हम इसका एरिया अलग अलग तरह से फाइंड आउट करेंगे। ADE ट्राइंगल का एरिया हम किसी भी साइड को बेस लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि मैं AD को बेस लेता हूं तो हाफ बेस ले लेता हूं मैं AD, तो जो हाइट है इस ADE ट्राइंगल में
यदि मैं AD को बेस लेता हूं तो हाइट हो जाएगी EM, तो बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो AD बेस ले लिया तो हाइट हो गई EM। सिमिलरली यदि मैं AE को बेस लेता हूं तो एरिया में ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता हूं, AE को बेस ले लिया है और हाइट हो गई है DN। तो एक ही ट्राइंगल का एरिया हमने दो तरह से फाइंड आउट किया है। एक बार तो हमने बेस AD लिया है तो हाइट हो गई EM, सिमिलरली हमने बेस लिया है AE तो हाइट हो गई DN। तो ये दोनों एरिया इक्वली होंगे क्योंकि एक ही ट्राइंगल के एरिया है। नाउ दो ट्राइंगल और हम कंसीडर करेंगे। एक तो ट्राइंगल है DEB और एक ट्राइंगल है DEC। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो एक ट्राइंगल तो मैं ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं, एक ट्राइंगल में इससे हाईलाइट कर देता हूं। एक ट्राइंगल तो ले रहे हैं हम ये वाला, दिस ट्राइंगल DEB, और एक दूसरा ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं DEC। तो इस ट्राइंगल को भी हम हाईलाइट कर देते हैं। दूसरा जो ट्राइंगल है वो हम इससे हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला ट्राइंगल है दिस वन। एक ट्राइंगल ये हो गया है DEC, एक ट्राइंगल DEC हो गया, एक ट्राइंगल DBE हो रहा है। और इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों जो ट्राइंगल है DEB और DEC बोथ आर इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स, DE एंड BC दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है DE और BC, और दोनों का जो बेस है वो DE है। बेस यदि मैं DE ले रहा हूं तो सेम बेस पर इरेक्टेड है एक ट्राइंगल DEB और एक ट्राइंगल है DEC, सेम बेस DE। तो मैं यहां लिखूंगा कि एरिया तो बाद में लिखें, सबसे पहले लिखें कि जो ट्राइंगल DEB ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC both are between the same parallel lines DE and BC, DE एंड BC दोनों सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में है, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। एंड बोथ हैव, दोनों ट्राइंगल जो है बोथ हैव द सेम बेस, बेस भी सेम है, सेम बेस DE, दोनों का बेस भी सेम है। सो what we can say that area of triangle DEB will be equal to area of triangle DEC। दोनों का जो एरिया है वो सेम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB जो है वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यदि मैं बेस ले लेता हूं DB तो हाफ बेस हो गया DB। तो इस ट्राइंगल DEB, इस ट्राइंगल में यदि मैं बेस DB को ले लेता हूं तो हाइट हो जाएगी इसके ठीक सामने जो वर्टेक्स है E, इस DBE ट्राइंगल में DB साइड के सामने जो वर्टेक्स है E, वहां से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस DB पर तो DB को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो BD को एक्सटेंड किया और वहां पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो हाइट जो है वो हो जाएगी EM। यानी कि एक तरह से मैं इसको यदि अलग से कंस्ट्रक्ट करके बताऊं तो ये ट्राइंगल हमारा है DBE और हमने DB को बेस लिया है, यानी ये जो साइड है DB दिस इज बेस। अगर ये बेस है
तो हाइट कौन सी हो जाएगी इस ट्राइंगल की? इसके लिए मुझे इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड करने के बाद इस डीबी बेस के ठीक सामने जो वर्टेक्स है ई, वहां से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर जो है वो पॉइंट एम पर गिर रहा है। यहाँ देखिए ई से परपेंडिकुलर जो बीडी को एक्सटेंड करने के बाद जो लाइन बन रही है उस पर, तो ये हाइट हो जाएगी। तो दिस इज हाइट, दिस इज हाइट। तो इसलिए इसका जो एरिया है डीबीई ट्राइंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा बेस तो डीबी और हाइट हो गई ई एम। सिमिलरली इधर देखें एरिया ऑफ डीईसी, एरिया ऑफ डीईसी, इसमें यदि मैं बेस ले लेता हूं ईसी को, ईसी को यदि मैं बेस ले लेता हूं, ईसी को यदि मैं बेस ले लेता हूं, तो ऑब्वियसली यहां पर इसको भी बना के देख लेते हैं कि ये हमारे पास है, ये स्थिति है, यहां पर ई है, ये सी है, और ये डी पॉइंट है, और इसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूं, क्योंकि यदि मैं इसको बेस कंसीडर करता हूं, यदि मैं इसको बेस लेता हूं, तो ऑब्वियसली इसके ठीक सामने जो वर्टेक्स है डी, यहां से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर पॉइंट एन पर गिर रहा है, तो यहां ये जो है वो हाइट का काम करेगा। दिस इज हाइट, तो ये हाइट हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल डीईसी में यदि मैं ईसी को बेस कंसीडर करता हूं, तो ईसी के ठीक सामने जो वर्टेक्स है डी, वहां से मुझे सीई एक्सटेंडेड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी डी एन, दिस विल बी हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ ईसी इंटू हाइट हो गई यहां पर डी एन, हाइट डी एन हो गई है। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये है, ये दो रिजल्ट है। अब यदि मैं इस फर्स्ट रिजल्ट को सेकंड रिजल्ट से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, ये इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है वो मैं यहां लिख देता हूं, इस तरफ यहां लिख रहे हैं। तो यहां तो था हाफ ए डी इंटू ई एम, इसमें जो लेफ्ट साइड है हाफ ए डी इंटू ई एम, इसको इधर की जो लेफ्ट साइड थी हाफ डी बी इंटू ई एम, इससे डिवाइड कर दिया। और इसी तरह इधर जो राइट साइड में है हाफ ए ई इंटू डी एन, इसको इधर जो राइट साइड में है हाफ ई सी इंटू डी एन, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप यहां देख रहे हैं कि कौन सा पार्ट कैंसिल हो रहा है, ये हाफ हाफ से कैंसिल हो रहा है, ई एम से कैंसिल हो रहा है, ये हाफ हाफ से कैंसिल हो रहा है, और डी एन से कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इस तरह से हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव कर लिया है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल होने चाहिए, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि यदि किसी ट्राइंगल एबीसी में किसी भी एक साइड के पैरेलल यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन दूसरी दो साइड्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जैसे AD और DB, इधर AE और EC, तो AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को फॉर्मली प्रूव कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।